आज की वीडियो में हम क्लास 10th की जो सीरीज़ चल रही थी मैथ की, उसमें हम एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट कर रहे थे और वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब आज जो है इस वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज 7.3 को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे उस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को हम किस तरीके से लगा सकते हैं। तो एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें जो है एक्सरसाइज में जो यूज होने वाले फार्मूला हैं उनको हमें पहले देखना होगा। पहले उनको देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे। तो उसमें यूज होने वाले जो फार्मूले हैं, 7.3 एक्सरसाइज है, उसमें जो यूज होने वाले फार्मूले हैं वो आप देख लीजिए। जो क्वेश्चन है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड है। त्रिभुज के 3 बिंदुओं को दिया जाएगा, 3 निर्देशांक उनके दिए जाएंगे और उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम उस क्षेत्रफल को किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, अब देख लेते हैं उसका फार्मूला किस तरीके से है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसे 1/2 अंडर रूट, आप उसमें एक तरीका लिख लीजिए, x1 और ब्रैकेट लगा दो प्लस x2, फिर ब्रैकेट लगा दो, फिर यहाँ पे लगा दो x3 और इसमें ब्रैकेट लगा दो और ब्रैकेट यहाँ पे माइनस लगा दो हर जगह। ठीक, तो इतना आप लोगों को काम इसमें कर लेना है। अब हर जगह बाई लिख लेना है, बाई 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 बाई, और यहाँ पर एक नंबर लिखिए 23, 31, 12। ये हमें नंबर जो है इसमें लिख लेना है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बन गया है। ये 1/2 है, x1/2 माइनस बाई 3 प्लस x2/3 माइनस बाई 1 प्लस x3/1 माइनस बाई 2। तो अब हम जैसे ही इस त्रिभुज इस क्षेत्रफल में, इस वाले फार्मूले में जैसे ही त्रिभुज के निर्देशांकों को रखेंगे तो हमारा जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा पहला वाला जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से दिया गया है, यही इस चैप्टर में जो है इस्तेमाल होगा। एक्सरसाइज जो है हमारी वो 7.3 स्टार्ट होगी। ये हमारा इसका सूत्र रहा। अब हम क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष पहला दिया गया है 2 3 माइनस 1 0, 2 3 माइनस 1 0 और है 2 माइनस 4। तो यहाँ पर हम तुरंत ही एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम A, B और C मान लेंगे। A को आप रखो 2 3 से और इसको रखो -1 0 से। उसके बाद यहाँ पर ये लिखो 2 माइनस 4, ये लिख लिया। अब हमें इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्रम से इस वाले को हम मान लेते हैं x1 और y1। ठीक है, इसको मान लेते हैं x2 और y2 और इसको मान लेते हैं x3 और y3, जिससे कि हमें फार्मूले में हम इनके मानों को रख पाएँ। तो एक बार हम दोहरा लेते हैं जो हमारा सूत्र है। सूत्र क्या होगा, सूत्र आप बार बार दोहराइए तो याद हो जाएगा। सबसे पहले आपको x लिखना है, x1, फिर y माइनस y, ऐसे याद रखिए, y माइनस y, फिर लिखो x2 y माइनस y, फिर x3 y माइनस y, ब्रैकेट बंद कर दो। फिर हम लिखेंगे, नंबर बताया था 23, 31, 12, 23, 31 और 12, ऐसा आप रखेंगे तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा 1/2। देखिए x1 पहले लिखा हुआ है, x1 दोनों कहाँ है, x1 ये रहा हमारा, कितना है 2 है, तो 2 लिख दिया। y2 हमारा 0 है तो यहाँ पे 0 लिख दिया, माइनस y3 हमारा ये 4 है तो यहाँ पे माइनस के 4 लिख दिए, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, प्लस का x2 देखिए x2 ये रहा 1 है, मतलब हमारा माइनस का 1 है। उसके बाद y3 देखिए हमारा कितना दिया गया है, -4, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 4, माइनस y1 का मान देखो, y1 कितना दिया गया हमारा 3 है तो ये 3 रख दो। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। x3 देखिए, x3 का हमारा मान कितना है, 2 है,
तो यहाँ 2 लिख देंगे। बाई वन का मतलब है हमारा 3 है। बाई टू का मतलब हमारा 0 है। इस तरीके से हमारा जो है वैल्यू निकल के आया है। अब इसमें हम इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। 1/2 ये 2 रहेगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाएंगे और ये प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस के 4 माइनस के 7 हो जाएंगे, प्लस के यहाँ पर 2 3 6 हो जाएंगे। तो डेल्टा बराबर 1/2, 4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस के 7 और प्लस के 6। तो डेल्टा बराबर है 1/2, 8 6 14 और 7 21। तो यहाँ डेल्टा बराबर है 21/2। तो यहाँ पे बनेगा 21/2 इकाई। ये हमारा इसका जो है क्षेत्रफल निकल के आया है पहले वाले क्वेश्चन का। तो 21/2 हमारा ये क्षेत्रफल आ गया है। इसे पूरा क्योंकि क्षेत्रफल को वर्ग से लिखते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे वर्ग इकाई। ये आंसर हो गया। तो ये पहले क्वेश्चन का हमारा पहला सवाल था। आप देख लीजिए इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लगा के देख लेते हैं वो किस तरीके से लगेगा। इसको हटा देते हैं यहाँ से। अपना जो है इसी तरीके से अगला क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें वैल्यू दी गई -5 -1। सेकंड है माइनस के 5 -1 और यहाँ पर है 3 और 5, 3 और माइनस के 5 और आगे दिया गया है 5 और 2। तो अब इसका जो है चित्र हम बना देते हैं। आप लोग अपने आप लगा लीजिए। ए बी और सी जैसे पिछला वाला सवाल लगाया था बिल्कुल सेम टू सेम। 5 माइनस का 1 और बी बराबर है 3 -5 और ये 5 और कामा 2। इसको लिखेंगे x1 और y1, इसको लिखेंगे x2 और y2 और इसको लिखेंगे x3 और y3। ये हमारे इस वाले अगले वाले क्वेश्चन नंबर 2 के जो है ऑप्शन है। और सूत्र यही इस्तेमाल होगा हमारा 1/2 x1 by 2 by 3 प्लस x2 by 3 y1 और x3 y1 और y2। आप इसको लगा दीजिए, अपना खुद से लगाइए। क्वेश्चन हमारा इस बिल्कुल सेम टू सेम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीके से लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में 4 का के का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हैं। यदि तीनों बिंदु संरेख हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि तीनों बिंदु संरेख हैं तो के का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन इस तरीके का दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा 7 - 2 5 1 -2 5 1 और 3 और के दिया है, 3 और के दिया गया। ये हमारे 3 ऑप्शन दिए गए। अब संरेख हैं ये तीनों बिंदु। संरेख का मतलब एक ही रेखा में तीनों बिंदु हैं। तो अगर एक ही रेखा में तीनों बिंदु हैं तो इसमें जो क्षेत्रफल होगा उसका मान कितना होगा? 0। यानी डेल्टा का मान कितना आ जाएगा हमारा? 0। लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 1/2। फिर से x1 y माइनस बाई, x2 y माइनस बाई, x3 y माइनस बाई। आप ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 23 31 12 याद करवाया था। 23 31 और 12 ये आप फार्मूला इसमें लगा दीजिए। उसके बाद इसका सॉल्यूशन तुरंत ही आपका जो है निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन में बस और कुछ नहीं है, यही दिया गया है, इतना ही है। तो यहाँ से देखिए 1/2 इसकी देखिए। अब हमने ये कहा है कि संरेख है, तो संरेख का मतलब क्या है? डेल्टा बराबर 0 है। तो ये 0 बराबर हो जाएगा 1/2। अब
x1 x2 और इनके सबके मान हमें निकालने होंगे। अब हमें दिए गए हैं यहाँ पर, पहले बिंदु को यहाँ पर मान लीजिए ये कितना है हमारा, ये है हमारा 7 - 2, दूसरा है 5 1 और तीसरा है 3 और k है। पहले वाले को हम यहाँ पर मान लेते हैं x1 y1, ठीक है, इसको मान लेते हैं x2 और y2 और इसको मान लेते हैं x3 और y3। तो ढूंढ के मानों को आप रख दीजिए। x1 का मान हमारा 7 है, y2 ये रहा हमारा 1 है, y3 ये रहा हमारा k है और प्लस के x2 हमारा कितना है 5 है, y3 हमारा कितना है k है और y1 हमारा कितना है -2 है और प्लस का x3 का मतलब हो जाएगा हमारा 3 है, y1 का मतलब है हमारा -2 और y2 का मतलब है हमारा 1 है। ये इस तरीके से हमारा सारी वैल्यूओं को हमने इसको रख दिया है। अब इस 2 की से मल्टीप्लाई होगी तो ये 0 ही बनेगा। अब यहाँ से गुणा कर लीजिए, कितने बनेंगे, 7 एकम 7 माइनस के 7 के, 5 गुणा 5 एकम 5 के। अब ये प्लस का, इसको थोड़ा पहले हल कर लीजिए, k + 2 हो जाएगा, माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा, इनकी गुणा कर लो, 3 दूनी 6 माइनस के 6 और 3 एकम 3, ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 0 बराबर हो जाएगा हमारा 7 माइनस के 7 के और 5 के और 5 दूनी 10 और 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो 0 बराबर क्या बनेगा हमारा, जब इसको हल करेंगे तो 7 में से 5 जाएंगे तो माइनस के 2 के बचेंगे और ये प्लस के 7 हैं और प्लस के 10 17 हो जाएंगे, ठीक। या इसमें से आप देख लीजिए कि 10 में से 9 जाएंगे तो 1 बचेगा और 1 और 7 हमारे 8 बनेंगे, ठीक। तो यहाँ से हमारा बना -2 के बराबर, -2 के + 8 बराबर 0 बना है। तो यहाँ पर 2 के बराबर हो जाएगा -8, ये कट जाएंगे, के बराबर हमारा 4 आ जाएगा, 4 वर्ग 4 ही आएगा, केवल 4। ये 4 जो है ये हमारे बिंदु का निर्देशांक दिया गया है, यही 4 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा दूसरे का दूसरा है, इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो गया है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल ऐसे ही लगेगा। हम इस क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे लिख देते हैं। पहला ये हो गया है यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 8 1 k - 4, दूसरा है 8 1 k - 4 और 2 - 5, ये इस तरीके से दिया गया है। तो ये भी संरेख है, संरेख की कंडीशन है, जिसका मतलब ये तीनों बिंदु जो हैं एक ही रेखा पर स्थित हैं। ये है 8 1, ये k है -4 और 2 है -5। इसको x1 y1 मान लो, x2 और y2 और यहाँ पर x3 और y3 मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर त्रिभुज का वही फार्मूला लगा दीजिए जो हमने आपको बताया था, डेल्टा बराबर 1/2 x1 y - y, x2 y - y और प्लस x3 y - y। फिर वो नंबर याद रखिए 23 31 और 12। इसमें आप वैल्यू रखेंगे, डेल्टा का मान क्या रखना है, हमें 0 रखना है। तो जब 0 रखेंगे तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी। ये जैसे 0 रखेंगे तो यहाँ पर से क्या बन जाएगा, हमारा 0 बन जाएगा। हल करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये पीछे वाला जो क्वेश्चन हमने अभी करवाया है, आप उसको देखकर जो है उस क्वेश्चन को कर लीजिए। आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा, आप उसको कर लीजिए। नहीं होगा तो कमेंट करके आप बता दीजिए, उस क्वेश्चन को हम जो बचा हुआ छोड़ा है होमवर्क में, उस क्वेश्चन को हम करवा देंगे। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा किस तरीके से लगाया जा सकता है। तो इसे हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिया गया है 3 शीर्ष दिए गए हैं,
शीर्ष 0 - 1, क्वेश्चन है 3, यहाँ लिखा है शीर्ष 0 - 1, शीर्ष 0 - 1, 2 1 2 1 और बाद में है 0 3 और है 0 और 3। बाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य, बाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले, मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, आगे दिया इस क्षेत्रफल की दृष्टि से इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करो। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ, दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, एक त्रिभुज के शीर्ष है तो सबसे पहले हम यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। ये रहा त्रिभुज। अब इस त्रिभुज के शीर्ष हैं 0 - 1, दूसरा है हमारा 2 1 है और तीसरा है 0 और 3 है। ये हमें 3 दिए गए हैं। ठीक है, इस पहले को A मान लेते हैं, इसको B मानेंगे, उसको हम C मान लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ लिखा है 3 शीर्षों वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले, इन भुजाओं की मध्य बिंदु, मान लो ये इसके मध्य बिंदु हैं, इन मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज। ठीक है, ये रहा, इन मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसका हमें, इसके पूरे का हमें यहाँ पर क्षेत्रफल ये पूरा निकालना है। ठीक है, तथा इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के साथ, दिए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात, और इस क्षेत्रफल का जो त्रिभुज दिया गया है इसके साथ अनुपात प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं P Q और R। इसका मतलब ये है, पहले तो हमें क्या करना है, त्रिभुज सबसे पहले निकालना है त्रिभुज P Q R का क्षेत्रफल। सबसे पहले हमें ये निकालना है इसका क्षेत्रफल। नंबर 2 क्या करना है, अनुपात, दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात। तो दिए हुए जो त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज A B C, और अनुपात में हमें निकालना है P Q R, त्रिभुज P Q R, इन दोनों का अनुपात निकालना है। ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी है। तो देख लिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तरीके का है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमें इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल तो मिल जाएगा, लेकिन इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं मिलेगा जब तक हमें ये P Q R की वैल्यू नहीं पता होगी। अब P Q R जो है मध्य बिंदु है, यहाँ लिखेंगे, चूँकि P Q R भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, तो हम मध्य बिंदुओं को निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे AB का मध्य बिंदु का मध्य बिंदु P है। ठीक है, तो P के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, दोनों के जो फार्मूले होते हैं मध्य बिंदु का, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो यहाँ पर इसको हम x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। ठीक है, तो यहाँ पर से P के निर्देशांक जब निकलेंगे तो x1 आप देख लीजिए कितना है, 0 है, प्लस x2 यहाँ से देख लो कितना है, 2 है, बटे में 2 है। y1 का मान है हमारा -1 और y2 का है +1/2। तो P का जो निर्देशांक आएगा तो 2/2 बनेगा, और ये कट के 0 बनेगा, 0/2 बनेगा। तो P बराबर तो 1 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। तो हमें इसके निर्देशांक पता चल गए, 1, 0 है। ठीक, अब हमारा जो है BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य जो बिंदु है वो क्या है, R है, मध्य बिंदु R है। तो R के जब निर्देशांक निकालेंगे तो हम यहाँ पर इसको हटा दें थोड़ी देर के लिए, और यहाँ x1 इसे y1 माने और इसे x2 इसे y2 माने, ताकि इन बिंदुओं को हम त्रिभुज के फार्मूले, मध्य बिंदु के फार्मूले में रख पाएँ। क्या होता है, x1 + x2/2
और y1 प्लस y2 बटा 2। तो r बराबर क्या हो जाएगा, x1 का मान है 2, x2 का मान है 0 बटा 2, y1 का मान है हमारा 1 और y2 का मान है हमारा 3 और बटा में 2 हो जाएंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी वो क्या निकल के आएगी, r बराबर निकल के आएगी 2 बटा 2 और 4 बटा 2। जब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर r का मान निकल के आएगा 1 कामा 2। तो r के जो निर्देशांक हमारे आ गए हैं वो 1 कामा 2 निकल के आए हैं। इस तरीके से जो है जो है ये r का मान हमारा निकल के आ गया है। अब हमें q का मान और चाहिए, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम q का मान भी निकाल देंगे और फिर हम अनुपात और क्षेत्रफल सभी निकालेंगे। यहाँ पर हमारा पहला जो है आ चुका है, जो p का निर्देशांक आया है वो 1 कामा 0 है और q का जो आया है वो 1 कामा 0। r का हमें अभी और निकालना है, नहीं अभी हमारा r का मान निकल के आया है, p r का निकल के आया है, q हमारा बचा हुआ है। तो ठीक है, इसको हम साफ़ कर देते हैं। आपने उम्मीद है इसको नोट कर लिया होगा। अब देखिए q का मान यहाँ पे लिखेंगे, AC भुजा का मध्य बिंदु q है। तो q के निर्देशांक, अब फिर से इनको हम साफ़ कर देते हैं। यहाँ पर इसको हम x1 मान लें और इसको y1 और इसको x2 और इसको y2। हम ऐसा क्यों करते हैं चेंज करके, ताकि हम फार्मूले में वैल्यू को रख पाएँ। ठीक है, और फार्मूला हमारा होता है उसमें x1 प्लस x2 होता है बटे में 2, y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। जैसे बिंदु चेंज होते हैं वैसे ही हम उनके x1 y1 के मानों को उसी क्रम में लिख लेते हैं। तो x1 आप देख लीजिए कितना है, 0 दिया है। x2 ऊपर से देखिए वो भी 0 है बटे में 2। y1 का मान कितना है, y1 का मान यहाँ पर 3 है और y2 का मान वहाँ कितना है, माइनस का 1 है और बटे में 2। आप इसको हल करिए तो यहाँ पर से q बराबर हो जाएगा 0 बटा 2 और 3 माइनस 1 बटा 2। तो ये q बराबर निकल के आएगा 0 और कामा ही हो जाएगा 2 बटा 2। 2 से 2 कटेगा तो q का मान आएगा 0 और 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर से हमारा इसका मान निकल के आया है 0 कामा 1, ये 0 और कामा 1 हो गया है। ये हमारा जो है q का मान यहाँ पर निकल के आया है। अब हमें सारे बिंदु पता चल गए हैं, अब हम क्षेत्रफल पी क्यू आर का निकाल पाएंगे और अनुपात भी निकाल लेंगे। तो हम इसको साफ़ कर देते हैं। अब हमें बिंदु चाहिए थे वो हमारे निकल गए हैं। जितना पीछे का हमने आपको लिखवा दिया है आप उसको नोट करते चलिए। छूट जाए तो आप वीडियो को पीछे जो है चलाकर इसको देख लीजिए पुनः दोबारा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं देखो क्या करना है, पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फार्मूला अभी हमने लिखा था, क्या था हमारा, डेल्टा बराबर 1/2, क्या तरीका था, x1 y माइनस बाई, x2 y माइनस बाई, ठीक है, फिर है x3 y माइनस बाई, बंद कर दो, डेल्टा बराबर 1/2। अब x1 y1 यहाँ पर हमने नंबर बताया था क्या, 23, 31 और 12। ये हमारा हमेशा याद रहेगा इसको। तो अब देख लेते हैं हम x1 y1 x2 y2 कैसे माने। क्रम से मान लीजिए, इसको हम मान लेते हैं x1 y1, ये अब यहाँ से हटा दीजिए ताकि इनका काम ख़त्म हो गया है। x1 y1 इसको मानेंगे x2 और y2 इसको मान लेते हैं x3 और y3। ये इस तरीके से हमने इनके मानों को मान लिया है। अब रख देते हैं x1 की वैल्यू, देखो सबसे पहले क्या है, x1 है तो x1 की वैल्यू 1 है। y2 देख लेते हैं, y2 की वैल्यू कितनी, 2 है। y3 का मतलब है हमारा 1 है। x2 का मतलब है 1, y3 का मतलब भी 1 है। y1 का मतलब 0 है। फिर x3 का मतलब है हमारा 0 और फिर y1 का मतलब है हमारा 0। अब यहाँ पर ये 0 आ गया है तो अंदर लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये टोटल वैल्यू 0 होने वाली है। तो डेल्टा बराबर 1/2, यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1 गुणा 1 बचेगा, तो अंदर 1 बचा है हमारा, 2 में से 1 गया और 1 कम 1 बचा है यहाँ पर, और ये तो 0 है ही। तो डेल्टा बराबर आ जाएगा 1/2, 1 + 1
तो डेल्टा बराबर हो जाएगा 2/2, एक कट के बन जाएगा 1 वर्ग इकाई। ये छोटा वाला जो हमने इसको एक कलर कर रखा है, इसका क्षेत्रफल जो है वो 1 वर्ग इकाई हमारा यहाँ पर आ गया है। अब देख लेते हैं बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाएगा। इसका बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये तो छोटे वाले का आया था, पहला आंसर ये आ चुका है यहाँ पर। अब दूसरा आंसर हमें लाना है दोनों में अनुपात। तो ये पहला आंसर था हमारा, अब ये था हमें दोनों में अनुपात। दोनों में अनुपात लाने के लिए हमें ABC का क्षेत्रफल भी चाहिए होगा। PQR का हम निकाल चुके हैं, तो हम ABC का क्षेत्रफल और निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ये वाले बिंदु जो माने थे यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 इसको हटाना पड़ेगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें लाना होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब इनको हम क्रम से मान लेंगे x1 y1 x2 y2 और x3 और y3। ठीक, अब जब हम इसको जब मानेंगे तो हमारा फार्मूला वही रहेगा, डेल्टा बराबर यहाँ लिखेंगे कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2। फार्मूला वही रहेगा हमारा, क्या है, x1 y माइनस बाई x2 y माइनस बाई x3 y माइनस बाई बराबर 1/2। ये हो जाएगा 23, 31 और 12। अब वैल्यू आप रख दीजिए। x1 की वैल्यू देखो क्या है, 0 है। y2 की वैल्यू आप ढूंढ लीजिए, y2 ये रहा 1 है। y3 की वैल्यू वो रही हमारे यहाँ पर 3 दी गई है। x2 आ गया, फिर x2 लिखा है, x2 ढूंढो कितना है, 2 है। y3 कितना है, 3 है। y1 हमारा कितना है, -1 है। ठीक, प्लस x3 हमारा कितना है, 0 है। अब तो ये वैल्यू लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अंदर वाली वैल्यू जो है वो पूरी 0 ही हो जाएगी। ठीक है, ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0 नहीं लिखेंगे तो 1/2। अब यहाँ पर 0 दिया गया, x1 की वैल्यू 0, तो यानी ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। खाली ये बची है 2 और 3 और 1 क्या हो जाएंगे, 3 और 1 4, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। हम लिख देते हैं 3 प्लस का 1 और 0 है। जब यहाँ पर हम निकालेंगे तो डेल्टा ABC का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 1/2। और देखो 3 और 1 4, दूनी 8 हो जाएंगे। अब 8 से कटेंगे तो कितने बार जाएंगे, 4। तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा है 4 वर्ग इकाई। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो कहा गया है इस छोटे वाले त्रिभुज और इस बड़े वाले त्रिभुज के बीच अनुपात। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज कौन सा है, PQR तथा त्रिभुज ABC के बीच अनुपात। जब अनुपात पूछा गया है तो कुछ नहीं करना है, खाली पहला 1 लिख दो और दूसरा अनुपात क्या है, 4 है। ये हमारा क्या नाम है, इसका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये देख लीजिए क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो किस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है। तो हम अगला वाला क्वेश्चन जो है दिया गया उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः -4 -2 -3 -5 और 3 -2 और 2 और 3 है। तो और एक चौथा बचा है और उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन 5वां बचा हुआ है। इसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट ख़त्म हो जाएगी। तो हम ये करते हैं कि इस वाले वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगले वाले वीडियो में जो बचे हुए 2 क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट कर देंगे, जिससे कि हमारी एक्सरसाइज जो है 7.3 जो है पूरी फिनिश हो जाएगी। उसके बाद हम 7.4 को कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।